सर, विप्रो भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है अपने Q3 रिजल्ट्स के बाद। विप्रो का शेयर भी 6% से ज्यादा चढ़ता नजर आया है। ब्रोकरेजेस ने भी रेटिंग बढ़ाई है और विप्रो में अच्छी तेजी आने की भी उम्मीद की जा रही है। Q3 रिजल्ट्स के बाद ये जो तेजी आई है, इसके बाद इस स्टॉक को लेकर के सर क्या कह रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स? क्या कुछ करना चाहिए अब इस स्टॉक में? देखिए, पोस्ट टीसीएस के रिजल्ट के बाद काफी चार्ट्स, काफी आईटी स्टॉक्स के बेहतर लग रहे थे। इवन हम्म। आईटी इंडेक्स भी बेहतर लग रहा था। लेकिन जैसे ही एचसीएल टेक की कमेंट्री आई, इन्फोसिस की कमेंट्री आई, जो कि फेवरेबल नहीं रही, जिसके मद्देनजर हमें डेली के चार्ट्स पर ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें, उसने बेरिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया है। हम्म। हालांकि विप्रो में हमें तेजी देखने को मिली है, गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिला है। बट अगर हम विप्रो की आज के कैंडल स्टिक पर नजर डालते हैं तो वो शूटिंग स्टार पैटर्न बना रहा है, जिसका मतलब है कि हायर लेवल्स पे रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी विप्रो अपने की हर्डल की सपोर्ट लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 295 के आसपास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर विप्रो को आने वाले समय में बढ़त बनानी है तो उसे 295 लेवल के ऊपर उसके जो प्राइजेस हैं वो मेंटेन रहने बहुत जरूरी रहेंगे। अदरवाइज हमें फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जैसे ही विप्रो 295 के नीचे फिसलता है। फिर वहां से हमें फिर से जो उसके प्रीवियस स्विंग लो है 280 तक, वहां तक वो फिसल सकता है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 305 के लेवल्स के आसपास आ रहे हैं। 305 के ऊपर अगर निकलता है, देन आफ्टर वो अपने जो अपसाइड मोमेंटम है वो रेज्यूम करेगा, तो वहां से 325 330 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो करेंटली वेट एंड वॉच की स्थिति है। 295 के नीचे आता है तो शॉर्ट करें, विप्रो को 305 के ऊपर जाता है तो बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। जी। तो भले ही विप्रो इस समय दिखा रहा है तेजी, पर अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखना जरूरी है लक्ष्मीकांत जी के मुताबिक। सर, स्टॉक्स जो चढ़ रहे हैं उनके बारे में तो चर्चा हो रही है, बट जो स्टॉक्स आज गिरे हैं उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज के टॉप लूजर्स की अगर बात करें तो बीएलएस स्टॉक लगभग 8% की गिरावट इस समय दिखा रहा है। एसडब्ल्यू सोलर में भी लगभग 7% के आसपास की गिरावट है। सर, बीएलएस स्टॉक में तेज गिरावट आई है। हालांकि अगर न्यूज पैटर्न फॉलो करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि न्यूज का असर पड़ रहा है बाजार पर, तो फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज आई नहीं बीएलएस से रिलेटेड। वॉल्यूम्स को लेकर के कुछ जरूर आंकड़े सामने आए हैं वॉल्यूम ज्यादा होने के, लेकिन फिलहाल टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बीएलएस किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है? देखिए, वैसे तो ये काफी वोलेटाइल स्टॉक है। इसमें हम्म। स्विंग ट्रेड लेना तो रिकमेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जी। आप इसका हाई लो भी रेंज देखेंगे तो अभी पिछली कैंडल का अगर हम देख रहे हैं, फ्राइडे की कैंडल का, तो अराउंड जो हाई था 512 था और जो हम्म। लो था 436 के आसपास आ रहा है। तो 80 पॉइंट का मूव ये अपने डेली की कैंडल पे शो करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वोलेटिलिटी कितनी रहती है। बट अगर हम इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर नजर डालते हैं तो वो हम्म। काफी मजबूत है। आज हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो कि इसके लिए बहुत ही आम है, 7 to 8% अपसाइड और डाउन साइड। तो हम्म। जो लॉन्ग टर्म चार्ट है अभी भी इंटेक्ट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम एक पुल बैक मूव आने वाले समय में देख सकते हैं, और हायर साइड के लेवल से ये रिटेस्ट कर सकता है आने वाले समय में। और एक पुराना जो पिछला जो स्विंग हाई था वो 521 के आसपास बना है, और हम्म। आज का जो हाई है वो 518 के आसपास बना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। और जब ये अगर अगर आज का जो लो है, या हम बोले फ्राइडे का जो लो है 435, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक और फिर से ये स्टॉक 522 के ऊपर निकलता है, तो देन आफ्टर फिर से ये अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। वहां से फिर हमें 600 630 से लेकर 650 के लेवल्स बीएलएस में दे सकते हैं। तो ये आज का जो करेक्शन है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही माना जाए, ना कि ऐसा कोई बड़ा डिक्लाइन माना जाए, क्योंकि अभी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंटेक्ट है इस स्टॉक का। जी। सर, इस स्टॉक में भी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इस समय? सी अभी भी जो लेवल से बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 435 का बन रहा है। तो अभी हम्म। स्टॉक 462 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 430 के ऊपर सस्टेन करता है, तब हम्म। तक हम एक पुल बैक का मूव का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है, बट ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसका आप 1 2 दिन या 3 4 दिन के लिए बाय करें। अगर आपका अराउंड 6 to 8 मंथ का विजन है, देन आफ्टर आप इसको बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है डेली के चार्ट्स पर। तो
जी, तो डेली चार्ट्स पर वॉलेटाइल है स्टॉक बीएलएस, और फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं तो ही बाय करने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर। कोटक बैंक के अलावा सर एक स्टॉक और है जो अच्छा खासा मूव इस समय दिखाता हुआ नजर आया। तेजस नेटवर्क के स्टॉक में इस समय 8% से ज्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तेजस नेटवर्क के स्टॉक के ऊपर क्या ओवरव्यू रहेगा सर, कैसा लग रहा है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ऑलरेडी ये स्टॉक अराउंड 8% का मूव दिखा चुका है। हम्म। मुझे लगता है कि जो अभी करंट लेवल पे हमें जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो तेजस नेटवर्क में फेवरेबल नहीं मिलेंगे। और हम्म। हालांकि इसका जो पिछला ट्रेंड है वो डाउन साइड ही रहा है, और यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक अपने लेवल्स को के ऊपर रहता है, जो करंट स्विंग लो है अराउंड 1030 के आसपास, तो देन आफ्टर हमें पुल बैक मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1230 के आसपास तक का। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक भले ही पुल बैक मूव आएगा, बट हमें देखना पड़ेगा 1330 के आसपास फिर से एक बार रिविजिट करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम फिर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर बाइंग की सलाह देनी है कि नहीं देनी है। 1230 एक अहम क्रूशियल रेजिस्टेंस है तेजस के लिए। तो मुझे लगता है कि वहां पर ये जो पुल बैक मूव, करंट पुल बैक मूव आ रहा है, वो वहां पर तो रुक सकता है। सो हम्म। जिन्होंने पहले से बाय करके रखा हुआ है 1030 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं, और 1220 से लेकर 1230 के आसपास प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं।